आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में एस.आर. रंगनाथन की जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर पूनम टंडन सभा को संबोधित की। यूरोप में ट्रेवल करे, वहाँ का यूथ के हाथ में हमेशा एक बुक रहती है। बहुत सारी पांडुलिपियाँ थी, तो चाहे वो पांडुलिपि का समय हो जो भोजपत्र पे लिखा जाता है, वहाँ से लेकर के आज डिजिटल एज तक हम पहुँचे हुए हैं। ये सारी बातें इस बात को इंगित करती हैं कि पुस्तकालयों की ग्रोथ इस बात पर निर्भर थी कि हम कितना पुस्तकों से प्रेम करते हैं। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो लेखक लिखेगा तो उसको पाठक चाहिए, पाठक जब पढ़ करके उस पर चर्चा करेगा तो उसका ज्ञानार्जन होगा। तो आप सभी लोग इस कड़ी का हिस्सा बन करके यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी लोगों का सादर आभार। सर्वप्रथम मैं हमारी आदरणीय कुलपति महोदय का आभार ज्ञापन करना चाहूँगी कि वो इस तरीके के जितने भी कार्यक्रम हैं उसके लिए इतनी सहृदयता और सहर्ष अनुमोदन देती हैं, और साथ ही साथ वो मार्गदर्शन भी करते हैं कि कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं मैम आपका सादर आभार ज्ञापित करती हूँ। मैं आभार ज्ञापित करती हूँ LPA का, जिन्होंने हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी के साथ मिल करके न केवल इस कार्यक्रम को, बल्कि अभी आपने देखा कि फरवरी में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित करने के लिए भी यहाँ पर उन्होंने हमारे साथ संकल्प लिया है। तो मैं इन दोनों ही बातों के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी को एनरिच करने और हमारे परिसर को भी एनरिच करने के लिए इन दोनों कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता प्रदर्शित की है। मैं आभार ज्ञापित करती हूँ डॉक्टर मालवीय जी का और उनकी पूरी टीम का जो यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे विभिन्न विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्षगण, विभिन्न शिक्षकगण, हमारे विद्यार्थी, सेंट्रल लाइब्रेरी के समस्त कर्मचारीगण यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का सादर आभार। और मीडिया पर्सन्स जो हमारे इन सारे कार्यक्रमों का बेहतर कवरेज करते हैं, आप सभी लोगों का सादर आभार। और सबसे अंत में लेकिन सबसे प्रमुखता से सादर आभार हमारे सेंट्रल लाइब्रेरियन का, जिनकी संकल्पना, जिनकी मेहनत, जिनके प्रयासों से इस तरीके के कार्यक्रम हमारी केंद्रीय लाइब्रेरी में हमेशा लगातार आयोजित हो रहे हैं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः सादर आभार। अभी मॉर्निंग में हम लोगों का डिटेल डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराना चाहते हैं लाइब्रेरी साइंस में, आपकी एसोसिएशन के सहयोग से। तो जो हमारा, हम तो ये कहेंगे, जो सहयोग हम लोग कर पाएंगे, सीमित संसाधनों में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और आप लोगों का स्वागत है, और यहाँ आइए, हम लोग के साथ सेमिनार कराइए। आप लोग पहले भी मार्च में करा चुके हैं बड़ी एक्टिविटी लाइब्रेरी साइंस की। ऑल्दो वी डू नॉट हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस इन आवर यूनिवर्सिटी, स्टिल वी आर ट्राइंग एट आवर लेवल बेस्ट। और अभी मैंने कई डिस्कशन करा कि हम अपनी लाइब्रेरी को कैसे और अट्रैक्टिव और समृद्ध कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग देश में बहुत सी लाइब्रेरीज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और आज की स्थिति भी जान रहे हैं छात्रों की, छात्राओं की। तो उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, तो हमने विभाग जी से कहा है कि डिटेल प्लान हमारे सामने लेकर आइए, और हम लोग उस पर काम करके हम लोग उसको आगे ले जाना चाहते हैं कि लाइब्रेरी शुड बी द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपकी घुसते ही पहले ही आती है लेफ्ट साइड में, तो ये लगे कि भाई कहाँ जाना है पहले, या कोई अतिथि आए तो क्या दिखाएं, तो एक ऐसी लाइब्रेरी होना चाहिए, नहीं पहले हम लाइब्रेरी दिखाएं। तो कुछ ऐसा बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, और जल्दी ही उसके रोड मैप के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज तो आपका अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरियन डे भी, लाइब्रेरी डे भी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज सबको कि इस दिन हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इतनी दूर दूर से आप लोगों का दिखाता है कि योर कमिटमेंट अबाउट द एनरिचमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, ये दिखाता है। और जो अभी हम लोग एक कॉन्फ्रेंस प्लान कर रहे हैं फरवरी के, उसके बारे में भी हम लोग बहुत बात कर रहे थे, और ये तो बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बुक्स का तो कोई भी रिप्लेसमेंट है ही नहीं, आप ये मानिए ये। और अगर किसी को बुक्स का एडिक्शन नहीं है तो उसको आगे उन्नति करने में भी, बच्चा क्यों ना हो, कितना पढ़ जाए, कितना नेट सीख ले, लेकिन बुक्स का जो एडिक्शन है वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहता है, उससे अच्छा कोई कंपेनियन नहीं है आप ये। बट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दिस कल्चर इज़ रिड्यूसिंग अवर कंट्री। लेकिन जो बाहर के लोग हैं बहुत ध्यान दे रहे हैं। हम तो कई बार यूरोप में ट्रेवल करें, वहाँ का यूथ के हाथ में हमेशा एक बुक रहती है। जब वो ट्रेन में बैठता है सबके पास मोबाइल, लेकिन मैंने मोबाइल नहीं देखा हाथ में, जो कल्चर मुझे यहाँ दिखता है। मतलब हर एक के हाथ में एक बुक का होना, और ट्रेन के स्टेशन पे एक अच्छा बुक स्टोर, जहाँ पे केवल आपकी ऐसी मैगजीन अखबार ना मिले, एक अच्छी बुक्स मिलें। आप छोटे छोटे स्टेशन पे भी ऐसे स्टोर्स वहाँ पाएंगे वहाँ पर। तो
तो मेरा मानना है कुछ ऐसे कल्चर का भी हम लोग यहाँ भी विकास करें जो जिससे हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ें, कंटिन्यूअस सीखें, क्योंकि बुक जो सिखा सकती है उसका रिप्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ और है नहीं वो। ई लाइब्रेरी आ रही है, डिजिटल लाइब्रेरी आ रही है, रिमोट एक्सेस आ रहा है, बहुत से डेटाबेसेस आ रहे हैं, उसमें एक्सेस हो रहा है, तो संसाधन तो हमारे बढ़ रहे हैं और उसकी ओर हमको बढ़ना भी चाहिए। आपकी हर चीज़ आपकी एक मोबाइल पर अवेलेबल है, वो भी एक अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ में कि दुनिया में जो राइटर्स हैं और जो उनकी बुक्स हैं उनको पढ़ते रहना और उसको हम अपने छात्रों को कैसे उसका अभ्यस्त बनाएं, वो एक हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे अट्रैक्ट करें, देखिए ये एडिक्शन है ना, एक बार अगर लग जाता है तो वो फिर छूटता नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम कैसे लेकर आएँ, उसके लिए लाइब्रेरी का अट्रैक्टिव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कैसे हम बच्चे को लेकर आएँ लाइब्रेरी में, आज एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चा कहता है लाइब्रेरी में है तो ई बुक ले ली हमने, ये डाउनलोड कर ली हमने बुक, इतना डाउनलोड मटेरियल है हर बुक का, तो वो लाना हमारे लिए चैलेंज है और अट्रैक्टिव बनाना, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कॉन्फ्रेंस की भी हम लोग और डिस्कस करेंगे और आप सभी हमारे बीच में हैं। देखिए विभाग स्तर पे भी लाइब्रेरीज़ कुछ जगह पर हैं और कुछ जगह पे नहीं हैं, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि विभागीय लाइब्रेरीज़ का भी एनरिच होना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे का फ्री टाइम है वो आए, कुछ बुक देखे, कुछ टेक्स्ट देखे, कुछ रेफरेंस मटेरियल देखे और कुछ सीखे और कुछ नया करने का प्रयास करे। कहीं कहीं है उसको हम लोग बेटर बनाने का प्रयास करना है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ भी हम प्रयास करेंगे कि एक लाइब्रेरी छोटी ज़रूर विभाग स्तर पे भी हो, क्योंकि हर बच्चे को यहाँ देखिए 17,000 बच्चा अगर कैंपस में है, एक टाइम पे अगर 10,000 बच्चा भी है और तो उसमें बड़ी संख्या है, तो उसको अगर हम थोड़ा डिसेंट्रलाइज करके भी एकोमोडेट करें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और उसको भी हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे लाइब्रेरीज़ को। तो आप सबका सहयोग, फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद और आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हमारे बीच में DSW मैडम हैं, बहुत से हेड्स हैं हमारे बीच में, बहुत से टीचर्स हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ हमारे बीच में ज्वाइन करने के लाइब्रेरी में। बट एक चीज़ हमने देखी कि हमारे लाइब्रेरी विभाग की बहुत एक्टिव हैं और लाइब्रेरी के लिए बहुत सचेत हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई और बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद इस तरह के इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू ऑल।